आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 100वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना है। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े थे, मानो प्रलय काल में सूर्य देव धरती पर गिर गए हों। उनको उन अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृदय के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था, वे बहुत दुर्लभ हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघ कर उन्हें हृदय से लगा लिया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आए हो? उनके जीते जी तो तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से यानी नाना के घर से आए हुए भरत को आज इस वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्लभ हो गया है। तात तुम क्यों वन में आए हो? भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हों और इसलिए तुम्हें स्वयं यहाँ आना पड़ा हो? सौम्य तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चला आता हुआ तुम्हारा राज तो नहीं नष्ट हो गया। सत पराक्रमी भरत तात, तुम पिताजी की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं तथा उन्हें राज सूर्य एवं अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञ महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात क्या तुम सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ जी की यथावत पूजा करते हो? भाई क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और यार्या कैकेयी देवी भी आनंदित हैं। जो उत्तम कुल में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले तथा शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दृष्टि रखने वाले हैं, उन पुरोहित जी का तुमने पूर्णतः सत्कार किया है। हवन विधि के ज्ञाता बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया है, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें यह सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और अब अमुक समय में हवन करना है? तात क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र यानी राजनीति के अच्छे पंडित हैं, उन आचार सुधनवा का क्या तुम समादर करते हो? रघुनंदन अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्र निपुण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। भरत तुम असमय में ही निद्रा के वशभूत तो नहीं होते, समय पर जाग जाते हो ना? रात के पिछले पहर में अर्थ सिद्धि के उपाय पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्र ना 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वह फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ कि तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते अथवा बहुत लोग के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज तक फैल जाती हो? रघुनंदन जिसका साधन बहुत छोटा और फल बहुत बड़ा हो, ऐसे कार्य का निश्चय करने के बाद तुम शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? उसमें विलंब तो नहीं करते?
हमारे पिताजी जिस वृत्ति का आश्रय लेते हैं, हमारे पितामहों ने जिस आचरण का पालन किया है, सतपुरुष भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याण का मूल है उसी का तुम पालन करते हो ना रघुनंदन। तुम स्वादिष्ट अन्न केवल अकेले ही तो नहीं खा जाते, उसकी आशा रखने वाले मंत्रियों को भी देते हो ना। इस प्रकार धर्म के अनुसार दंड धारण करने वाला विद्वान राजा प्रजाओं का पालन करके समूची पृथ्वी को यथार्थ रूप से अपने अधिकार में कर लेता है तथा देह त्याग करने के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में 101वां सर्ग सुनाऊंगी।